हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आज जेक द्वारा लिया गया 11 का एग्जाम जो पॉलिटिकल साइंस का है, तो ये आइए फटाफट हम लोग मिलाते हैं कि इतने कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो सबसे पहले हम लोग का ये जो क्वेश्चन है कि 1 नंबर में कि भारत संविधान सभा का गठन निम्न में किस योजना की सिफारिश पर आधारित हुआ। ये पहला आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946, है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग का सेकेंड नंबर में देखते हैं। सेकेंड नंबर में बोला क्या गया है कि यहाँ पे संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे हम लोग का क्या है ऑप्शन, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित में कौन भारत संविधान की विशेषता नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो हम लोग का क्या है, अधिशात्मक और शासन प्रणाली। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, फोर नंबर में बोला क्या गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा 42वां संशोधन। यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, पांचवा में देखते हैं क्या है हम लोग का कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस निर्णय में कहा कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी, गोलकनाथ केस 1967। आगे हम लोग का क्या है, छठा में देखते हैं, बोला गया है कि किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार भारत संविधान के अंतरात्मा है, ये कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग का सातवां में देखते हैं, सातवां में बोला गया है चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई, ऑप्शन नंबर डी, 1950 ईस्वी में। आगे आठवां नंबर में देखते हैं हम लोग, आठवां नंबर में क्या है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण ये चुनाव प्रणाली प्रतिपादन किसने किया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, जे.एस. मिल ने। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी। आगे हम लोग का 10 नंबर में कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, राष्ट्रपति। आगे हम लोग का यहाँ पे 11 नंबर में देखते हैं क्या चीज है कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर जो हाल ही में बनी थी मीरा कुमार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे नेक्स्ट आता है क्या चीज कि चुनाव लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, इसको याद रखना है। 13 नंबर क्या है, राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो इसका मुख्यमंत्री होगा। यहाँ पे सॉरी, इसका क्या हो जाएगा, राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो राज्य का वास्तविक प्रधान बोलते हैं हम लोग किसको, ये राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, आगे हम लोग का है 13 के बाद 14। 14 में क्या बोला गया है कि भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। उसके बाद आते हैं 15। 15 में क्या है, 15 में है राज्यसभा के सदस्य होने के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितना, ऑप्शन नंबर बी, 30। आगे है हम लोग का 16 नंबर कि 16 नंबर में बोला गया है कि कानून के शासन का विचार किसने दिया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए वाई डायसी। आगे है 17 नंबर, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25। यहाँ पे 18 नंबर में जाते हैं, 18 में भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई, तो ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। आगे हम लोग का 19 नंबर, 19 में क्या बोला गया है, बोला गया है कि राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति, ए ऑप्शन हो जाएगा। इसी टाइप से हम लोग का क्या है, यहाँ पे भारत संविधान के संशोधन प्रक्रिया, भारत संविधान के संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है, तो दक्षिण अफ्रीका का, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि प्लेटो प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द रिपब्लिक। यहाँ नेक्स्ट है हम लोग का कि किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बंधनों में जकड़ा है, तो ये रूसो ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे 23 नंबर में देखते हैं क्या चीज है कि ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखा, तो ऑप्शन नंबर डी, जे.एस. मिल ने। उसके बाद यहाँ पे 24 में देखते हैं, 24 में क्या लिखा हुआ है, 24 में है कि 20वीं शताब्दी के किस एक महानतम व्यक्ति की आत्मकथा का शीर्षक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, तो इसको नेल्सन मंडेला ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब आता है हम लोग का 25, जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस्ट शब्द से बना है जिसका अर्थ है न्याय, बी ऑप्शन। 26 में हम लोग देखते हैं कि अच्छे संघ या संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कानूनी अधिकार। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या चीज 27 नंबर में कि बड़े लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार, तो ये मोरल अधिकार जो होता है, नैतिक अधिकार बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। आगे हम लोग का सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मताधिकार दिया, इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या,
ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड ने। कौन किया है? न्यूजीलैंड ने। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 29 में बोला किया गया है कि किस क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1789 फ्रांसीसी क्रांति। 30 में हम लोग देखते हैं क्या चीज है कि निम्न में कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। अब आता है हम लोग का ये जो है 31 नंबर, क्या है? सविनय अवज्ञा का नारा किसने किया, तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी। भारत में नागरिकता कानून कब पारित किया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1955। आगे है 33 नंबर में बोला गया है क्या चीज यहाँ पे कि निम्न में कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, तो आजीविका पाना, ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग का इसी टाइप से 34 नंबर में बोला किया गया है कि विश्व शांति बनाए रखने हैं, तो 1920 में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई, इसका सही आंसर हो जाएगा बी राष्ट्रीय संघ। आगे हम लोग का 35 में यहाँ पे बोला किया गया है कि भारत ने नेहरू के नेतृत्व में विकास के किस प्रतिमान को अपनाया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी लोकतांत्रिक समाजवाद, ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग का 36 में राजनीतिक समानता के सर्वश्रेष्ठ गारंटी है लोकतंत्र में, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे 37 में देखते हैं क्या चीज, फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था, तो इसका नारा स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 38 में हम लोग देखते हैं क्या चीज है, तो 38 में बोला गया है कि सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या है, तो इसका मूलभूत आवश्यकता क्या है? चिकित्सा, ऑप्शन नंबर सी। 39 में क्या बोला गया? अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने, तो जॉन रॉल्स ने। आगे हम लोग का 40 में क्या है कि किस देश के संविधान को शांति संविधान कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जापान। थैंक यू।